नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो अष्टाध्याय में जो इति संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अष्टाध्याय में जो इति संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो 6 इति संज्ञा विधायक सूत्र हैं। 6 सूत्रों के द्वारा इति संज्ञा होती है। वो 6 सूत्र हैं। पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, दूसरा सूत्र है हलंत्यम, तीसरा सूत्र है आदिर ये टू डू है, चौथा सूत्र है सह प्रत्यय, पांचवा सूत्र है चूटू और छठा सूत्र है लसक तद्दिते। यानी ये 6 सूत्रों के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी कहो या व्याकरण शास्त्र कहो या अष्टाध्यायी कहो, तो मैं कहूंगा व्याकरण शास्त्र में इन 6 सूत्रों के द्वारा इति संज्ञा की जाती है और फिर जिसकी इति संज्ञा होती है उसकी तस्य लोप है, इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो जो पहला सूत्र है अष्टाध्याय में इति संज्ञा विधायक सूत्र वह है उपदेशे अज अनुनासिक इत। यह सूत्र कहता है कि उपदेश में अनुनासिक इत, अनुनासिक अच की अज का अच हो जाएगा। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इति संज्ञा होती है। इस प्रकार से इसकी वृत्ति दी हुई है उपदेशे अज अनुनासिक इत। यह जो सूत्र है इसकी वृत्ति इस प्रकार से दी हुई है उपदेशे अनुनासिको अज इत संज्ञा स्यात्, इस प्रकार से वृत्ति दी हुई है। इसका अर्थ होता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अज होता है, जो अनुनासिक अच होता है, अच का अर्थ होता है स्वर, तो जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इति संज्ञा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि उपदेश क्या होता है। तो जो हलंत्यम है उसकी वृत्ति में लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है कि उपदेश है आद्य उच्चारणम, यानी उपदेश है जो पाणिनि, कात्यायन और जो पतंजलि हैं, इन तीनों की ही मुनियों के द्वारा, इन त्रिमुनियों के द्वारा जो आद्य उच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है, वह उपदेश कहा जाता है। यहां पर जो उपदेश है वहां जो उपदेश कहते हैं वो 8 जो हैं वो कहे गए हैं। पहला है धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंगानुशासन, आसन, आगम, प्रत्यय और आदेश। इन 8 को उपदेश कहा गया है। धातु को, सूत्र को, गण, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन 8 में यानी धातु में, सूत्र में, गण में इत्यादि में जो प्रथम उच्चारण जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन मुनियों के द्वारा जो किया गया है उसको उपदेश कहा गया है। उस अवस्था में यानी उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा, उपदेश का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। यानी इन 8 ही विधानों, 8 का विधान करने पर, ये जो धातु का विधान करने पे, सूत्र का विधान करने पे, गण का विधान करने पे, इस प्रकार से इन 8 का विधान करने पर जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इनके द्वारा जो प्रथम उच्चरित किया गया है, जो वर्ण, जो चीजें जो कहा गया है, वह उपदेश कहलाता है। तो ऐसी उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है, अनुनासिक स्वर होता है, उसकी इति संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण मैं लूंगा, एक भू धातु होती है। भू धातु से हम क्या करते हैं, वर्तमाने लट से लट प्रत्यय करते हैं। भू धातु से वर्तमाने लट से लट प्रत्यय करते हैं। तो जो ये लय है, इस लय में जो अ है, ये लय है, इस लय में जो अ है वो अ क्या है, उस अ की जो इति संज्ञा होगी तो इस सूत्र से होगी। यानी जो ये स्वर है ये उपदेश अवस्था में कहा गया है। पहली बात तो लट, पहले तो बात है ये लट जो है उपदेश अवस्था में है, क्योंकि लट उपदेश में आ रहा है। ये रहा प्रत्यय, क्योंकि ये लट एक प्रत्यय है तो ये उपदेश कहलाया। और उपदेश में ये जो अच है वो अ है और ये कैसा है, अनुनासिक अच है। यानी ये दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये लट है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये अनुनासिक है। यानी ये इस प्रकार से है, चंद्र बिंदु वाला है, ये अनुनासिक है, इसीलिए ये अनुनासिक अच है। तो इस अनुनासिक अच की उपदेशे अनुनासिको उपदेशे अनुनासिक इस सूत्र से
अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इस अ का लोप हो जाएगा। एक परिभाषा सूत्र है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, उस के आधार पर हमें जो पाणिनि आदि मुनियों के द्वारा जिन जिन वर्णों को अनुनासिक माना गया है उनको यहां अनुनासिक मानना पड़ेगा। यहां दिखाई नहीं देता है अनुनासिक है, लेकिन हमें पाणिनि आदि आचार्यों के अनुसार हमें यहां भी अनुनासिक मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ये अ अनुनासिक है, इस अ की उपदेशे अज अनुनासिक इससे इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से लोप हो जाता है। इसके बाद में आते हैं हम हलंत्यम। हलंत्यम का जो अर्थ लिखा हुआ है, वृत्ति लिखी हुई है, वो है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब यहां दोस्तों मैंने एक चीज ऊपर लिखी हुई है, उपदेश को ग्रीन से लिखा हुआ है और इत को भी ग्रीन से लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो दोनों जो शब्द ग्रीन में लिखे हुए हैं उन दोनों शब्दों की अनुवर्ती बाद वाले सूत्रों में आ जाएगी। तो जो हलंत्यम इतना सा लिखा हुआ है, हल प्लस अंत्यम यानी अंतिम हल इतना सा लिखा हुआ है, तो उपदेश और इत इन दोनों शब्दों की जो अनुवर्ती इस सूत्र के अंतर्गत आकर के जो सूत्र का पूरा अर्थ होगा वो इस प्रकार से होगा कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यानी जो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, हल का अर्थ होता है व्यंजन, यानी उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है यानी हल यानी व्यंजन, उसकी इत संज्ञा होती है। अब हम जानते हैं कि उपदेश क्या होते हैं। उपदेश धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इन आठों को ही उपदेश कहा गया है। तो हम तो इन आठों के विधान करते समय जो उच्चरित किया गया है पाणिनि आदि मुनियों के द्वारा वो उपदेश कहे गए हैं। तो उसमें अंतिम हल होगा यदि अंतिम व्यंजन होगा, अंतिम वर्ण यदि व्यंजन होगा तो उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। तो मैं यही उदाहरण वापस ले लूंगा, भू प्लस लट, यही स्थिति है भू प्लस लट। अब इसमें जो अंतिम जो वर्ण है लट में, वर्तमान लट से हमने लट प्रत्यय कर दिया, तो जो अंतिम है ल, वो ल के अंतर्गत ल के बाद में जो ट है वो अंतिम हल है, व्यंजन है। इस अंतिम हल की ये जो हलंत्यम है इससे इत संज्ञा हो जाएगी, यानी ये तस्य लोप से फिर इसका लोप हो जाएगा। और जो यहां पर मैंने ऊपर वाले सूत्र में बताया उपदेशे अज अनुनासिक इत से जो अ है अनुनासिक, उस अ की इत संज्ञा हो जाएगी और यहां मात्र फिर बचेगा अ, भू प्लस अ, इस प्रकार से अ शेष बचेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में तीसरा जो सूत्र है आदिर यू टू डू है, तो ये जो सूत्र है आदिर यू टू डू है, यह सूत्र की वृद्धि हम वृत्ति देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार से वृत्ति लिखी हुई है कि उपदेशे धातोराद्या एते इत स्यु, यानी उपदेश अवस्था में धातु के आद्य, देखो आदि लिखा हुआ है तो यहां जो आदि आदि यानी सर्वप्रथम का वर्ण, प्रथम वर्ण, और उपदेश अवस्था में धातु का यदि कोई प्रथम वर्ण यी टू और डू हो, यी टू और डू, यानी ये यी टू और डू, ये से यही है, यहां पर अर्थ टू से टू है और डू से डू है। यानी उपदेश अवस्था में धातु से पहले यदि ये तीनों वर्ण हो तो इन तीनों वर्णों की इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होगी आदिर ये टू डू है। जो उपदेश से जो अर्थ आया ये यहां से आया, इत जो इसमें अनुवर्ती आ रही है इत की, इन दोनों की भी अनुवर्ती इस सूत्र के अंतर्गत आएगी। फिर जाकर के इसका अर्थ होगा कि उपदेश अवस्था में जो धातु का जो आदि वर्ण यदि ये टू और डू हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो यदि हम इसका उदाहरण लेते हैं तो एक उदाहरण देखते हैं हम, डू क्रिय, डू क्रिय, इस प्रकार से पाणिनि जी ने क्री धातु का जो मूल जो पाठ किया है वो इस प्रकार से है, डू क्री है, इस प्रकार से कहा है। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो आदि यानी प्रथम में सर्वप्रथम जो डू आ रहा है, इस डू की जो इत संज्ञा होगी तो वो इस सूत्र से होगी आदिर यू टू डू है, इस सूत्र से यहां पर डू की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और जो अंतिम जो हल व्यंजन आ रहा है, हल वर्ण आ रहा है, इसकी हल अंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी।
यहां तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों तीनों सूत्र। आगे जो है चौथा सूत्र सह प्रत्यय। ये जो सूत्र है ये कहता है कि अब देखो ये आदि की अनुवर्ती आएगी, इसके अंदर आदि की अनुवर्ती आएगी, उपदेश और इत की अनुवर्ती आई रही है। तो यानी एक सूत्र का यदि हम वृत्ति देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति लिखी हुई है प्रत्यय से आदि से इत संज्ञा स्यात्, यानी प्रत्यय से यानी प्रत्यय का यदि आदि वर्ण, आदि की अनुवर्ती कहां से आई, ऊपर वाले सूत्र से आई, आदि से, आदि रीटू डू से आदि की अनुवर्ती इसमें आ गई। यानी यदि प्रत्यय का शुरू प्रथम का वर्ण आदि वर्ण यदि स हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होगी, वो स प्रत्यय से, इस सूत्र से होगी। तो हम जानते हैं कि उपदेश अवस्था में यदि कोई प्रत्यय है और उस प्रत्यय का यदि आदि वर्ण स है तो उसकी स प्रत्यय से इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे साकन एक प्रत्यय है, साकन, तो ये जो साकन प्रत्यय है इसमें जो ये स आ रहा है, इस स की इत संज्ञा यह आदि वर्ण है और उपदेश अवस्था में है, पहली बात। दूसरी बात, ये आदि में जो स वर्ण आ रहा है, इस स वर्ण की जो इत संज्ञा होगी स प्रत्यय से होगी, क्योंकि यह प्रत्यय है और इसका पहला वर्ण क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो स प्रत्यय से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी स की, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। एक और प्रत्यय होता है सप। इस सप में भी जो आदि वर्ण है वो स है और ये उपदेश अवस्था में है, इसलिए ये जो स है इसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होगी स प्रत्यय से। इस प्रकार से ये चारों सूत्र हो गए। इसके बाद में पांचवा सूत्र है इत संज्ञा विधायक सूत्र चूटू। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय आदो, जो ये आदो जो शब्द आया दोस्तों वो आदि यूटू डू से अनुवर्ती आई है और उपदेश और इत ये दोनों की वृत्ति इस सूत्र में भी आएगी। तो यह सूत्र कहता है चूटू, इसका अर्थ होता है कि प्रत्यय में यदि प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग और ट वर्ग हो, यानी च वर्ग का कोई सा भी वर्ण और ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण, इन दोनों ही वर्गों का कोई सा भी वर्ण हो तो चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, और जो मैं बता रहा हूं आपको कि उपदेश अवस्था में होना चाहिए, तो इसका उदाहरण नवुल, एक प्रत्यय होता है नवुल। तो जो ये न है ये ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, न है ये ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, इसीलिए जो ये न है और प्रत्यय के आदि में है, इसीलिए चोटू से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और जो अंतिम में ल है ये हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। एक और जो सूत्र है वो एक और उदाहरण में बताता हूं आपको। डा प्रत्यय होता है, तो ये डा में जो ड है इसकी भी इत संज्ञा किससे होगी, चूटू सूत्र से होगी, क्योंकि यह ट वर्ग का अक्षर है, इसलिए इसकी चूटू से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार से चूटू सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के सर्वप्रथम में यदि च वर्ग या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। हमने उदाहरण समझा नवुल और डा। नवुल में न ये ट वर्ग का अक्षर है, ट वर्ग का वर्ण है इसीलिए, और डा में ड ये भी ट वर्ग का है इसीलिए चूटू, यानी च वर्ग और ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो तो ये ट वर्ग के वर्ण आ गए, इसीलिए चूटू से इनकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। इसके बाद में जो अंतिम जो छठा जो सूत्र है वह है लसय कवय तद्धिते। यह सूत्र कहता है, इस सूत्र की वृत्ति यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में देखते हैं तो ऐसी लिखी हुई है, तद्धित वर्ज प्रत्याद्या ल स क वर्गा इतस्यु। इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका हिंदी अर्थ यह है कि ल स कु, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ल स कु अतद्धिते। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा कि यह सूत्र कहता है, इस सूत्र में भी क्या होगा, उपदेश की अनुवर्ती आएगी, इत की अनुवर्ती आएगी और
आदि की अनुवृत्ति आएगी और प्रत्यय, इन चारों ही जो पद हैं इनकी अनुवृत्ति आकर के इस सूत्र का पूरा अर्थ होगा कि उपदेश अवस्था में यदि ल, स और कु यानी क वर्ग, यदि उपदेश अवस्था में ल, स और क वर्ग हो, क वर्ग का कोई भी अक्षर हो और वो आदि हो, प्रत्यय का आदि हो, प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आ रही है इसलिए प्रत्यय भी होना चाहिए और उपदेश अवस्था होनी चाहिए और उस प्रत्यय का आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ल होना चाहिए या स होना चाहिए या क वर्ग का कोई भी अक्षर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसकी लसक व तद्दिते से, और फिर एक और बात कही गई है अतद्दिते यानी तद्दित नहीं होना चाहिए। अतद्दिते कह रहा है इसलिए तद्दित नहीं होना चाहिए। यह सूत्र कहता है कि तद्दित नहीं होना चाहिए, उपदेश अवस्था होनी चाहिए, ल जो आदि वर्ण है वो ल, स या क वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। हम देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे हम लुट प्रत्यय है। तो ये पहली बात तो ये प्रत्यय है, पहली चीज मिल गई। दूसरी बात यह जो प्रत्यय है यह तद्दित नहीं है, दो बात हो गई। तीसरी बात ये जो प्रथम वर्ण आ रहा है यह वर्ण ल है, इसीलिए ये इसमें कह रहा है ना ये सूत्र ल, स और क वर्ग यानी ल, स और क वर्ग का कोई भी वर्ण आदि में हो, सर्वप्रथम हो और वो अतद्दित हो और उपदेश अवस्था हो तो उन वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये लुट है, इस ल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। इस प्रकार से सप एक प्रत्यय होता है, सप। इस सप में जो स है, इस स की भी इत संज्ञा इसी सूत्र से होगी क्योंकि इसमें कह रहा है ल, स, कु, क वर्ग यानी ल, स और क वर्ग के जो वर्ण हैं यदि प्रत्यय के आदि में हो, उपदेश अवस्था हो और अतद्दित हो यानी तद्दित नहीं हो तो उनकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। इस प्रकार जितनी भी जो इत संज्ञा की गई है उन इत संज्ञा करने के बाद में तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं 6 अष्टाध्याय में, उन 6 ही सूत्रों को मेरे द्वारा समझाया गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।